नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और नई शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी और मैथ पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम मैथ के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। हमने गणित में प्रतिशत शुरू किया है और 2 वीडियो इसके पहले हमने रिलीज किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देखिए, कंसेप्ट कुछ समझिए। और उसके बाद इस वीडियो में हम 7-8 प्रश्नों पर बात करेंगे, 7-8 प्रश्नों को लगाएंगे। उस मेथड को देखिए, आप हमारे साथ ही लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम आपसे ये करते हैं कि आप कम से कम कुछ फ्रेंड्स तक वीडियो जरूर शेयर किया करेंगे, क्योंकि कुछ लोग देखेंगे तभी अपना मनोबल बढ़ेगा। इस वीडियो का एम है कम से कम 1000 व्यूज, कम से कम 100 लाइक्स। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कभी न कभी जरूर ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर आते हैं बिना समय गंवाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ते हैं और एक उम्मीदवार 65% वोट प्राप्त करता है और दूसरा कितना प्राप्त करता है वो आप बताइएगा, ये पूछा है। और 300 मतों से चुनाव जीतता है जो 65% मत प्राप्त करता है। ये जो 65% मत प्राप्त कर रहा है यही जीत भी जाता है 300 मतों से। तो इनके हिसाब से ये लग रहा है कि 2 ही लोग चुनाव लड़े हैं, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला। जीतने वाला भाई साहब कितना मत प्राप्त करता है, तो जीतने वाला पाता है 65%। और हारने वाला कितना पाएगा, तो भाई 65% है, मतलब 65/100। 100 में से 65 ये पा गया, तो दूसरा बचा कितना, 35% बचा। 35% बचा और ये हारने वाला पाया है। इसी का पूछ रहा है कि हारने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया। तो 65% 35% का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे इनके बीच का अंतर है 30% का। कितने का, 30% का। लेकिन हकीकत में ये 300 मत से चुनाव जीतता है, यहाँ पर 300 मत। तो ये प्रतिशत में 30% है, लेकिन हकीकत में कितना है, वो है 300 मत। तो इसका मतलब साफ है कि 30% 300 को बता रहा है। प्रतिशत में 30% कम है और टोटल नंबर में 300 है, तो 35% जो 30% है वो 300 को बता रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो इनके बीच का अंतर है वो 30% है और जीत कितने से रहा है, तो वही 300 से जीत रहा है। अगर बताइए 300 वोट और पा गया होता तो जीता होता, ये नहीं जीता होता। तो 30% 300 को बता रहा है। 1% किसको बताएगा, निकाल लीजिए। 3 एकम 3, 1 संयम 1% 10 को बताएगा। ये पूछ रहे हैं हारने वाला उम्मीदवार। तो हारने वाला अभी तो मैंने बताया 35%, क्योंकि 65% जब अकेले 65% मतलब 65/100। जब जीतने वाला 100 में से 65 अकेला ही पा गया, तो बचा 35 ही ना। और ये 35% ही आपको निकालना है। तो 1% का मान आपने 10 निकाला, तो 35% का मान हो जाएगा 10 गुणे 35, यानी 350। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 है, एक व्यक्ति के वेतन में 15% की वृद्धि होती है। कितने की होती है, 15% की। और उसके बाद वेतन हो कितना जाता है, 1932 रुपये हो जाता है। तो 15% का मतलब कितना हुआ, 15% का मतलब हुआ 15/100, यानी काट दीजिए 5 3 15, 5 2 10 0, यानी कि 3/20। 3/20 हो गया, तो 20 से 3 बढ़ गया, क्योंकि ये कह रहा है कि 15% की वृद्धि होती है। प्रतिशत भी एक प्रकार का भिन्न नहीं होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। जितना प्रतिशत है उतना बटा 100। तो मैं उसको 15/100 पे लगाऊं चाहे 3/20 पे लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक व्यक्ति के वेतन में 15% की वृद्धि होती है भाई, यानी 20 वेतन था और 3 यूनिट बढ़ गया, ये ना बढ़ा। तो 20 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 यूनिट होगा, ये यूनिट में मान रहा हूँ। 23 यूनिट उसका वेतन हो गया। और अब ये हकीकत में कितने रुपए है, 1932 है। 1932 है, ये 23 यूनिट जो है 1932 को बता रहा है। प्रारंभिक वेतन पूछ रहा है, तो प्रारंभिक अभी हमने यहाँ पर कहा 20 पर 3 बढ़ रहा है, प्रारंभिक वेतन 20 यूनिट रहा होगा। ऐसे चल रहा है यार, 20 यूनिट रहा होगा। ठीक, तो अब आप पहले 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान, तो 23 अगर 1932 के, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 1932/23 हो जाएगा। सो काट दीजिए 23 से, 23 बट्ठे 108 के 24, 8 2 16, 9 2 23 चौको 92। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 84 हो गया। तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं प्रारंभिक वेतन, तो 20 यूनिट है, तो 20 गुणे 84, तो 4 दूना 8, 4 2 अट्ठे 16, कितना हो गया, 1680 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1680। प्रारंभिक वेतन इनका हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर हम चलते हैं। एक विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त करता है। कितना, 23%। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा समझ लेंगे। ये मान लीजिए नंबर लाइन है,
ये नंबर लाइन है, ठीक है। और इसी में कहीं पर है 23%, इसी में कहीं 1% होगा, 2%, 3%, 4%, यहीं पे कहीं है 23%। और 15 अंक से फेल हो जाता है, इसी में कहीं आगे बढ़ते 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 यहाँ तक जाते जाते 100% हो जाएगा, पूरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। और एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी कितना पाता है, इसी में कहीं 35% होगा, तो 35% अंक प्राप्त करता है। और न्यूनतम अंक से 21 बीच में कहीं न्यूनतम अंक होगा, इन्हीं के बीच में, क्योंकि ये कह रहा है कि जो 35% प्राप्त करता है वो न्यूनतम अंक से 21 अंक ज्यादा होता है, और जो 23% अंक प्राप्त करता है वो 15 अंक से फेल हो जाता है, यानी वो न्यूनतम अंक से 15 नंबर फेल होगा। मान लीजिए ये न्यूनतम अंक है, ठीक है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर मोटा किया है इसको, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर है 15 अंक का। कितने का अंतर है, 15 का। बीच में कहीं उत्तीर्णांक है भाई साहब, और उत्तीर्णांक से 15 नंबर पीछे रह गए ये 23% पाने वाले लड़के। इन्होंने खुद ही लिखा है कि 15 अंक से फेल हो जाता है, तो ये उत्तीर्णांक अगर यहाँ पे जो लिखा, ये मैंने एक मतलब बनाया है, अगर यहाँ तक आ गया होता, या 15 नंबर लेकर आ गया होता, तो यहाँ पर पहुंच गया होता और ये पास हो गया होता। और दूसरा न्यूनतम अंक से 21 अंक ज्यादा पाता है, जो दूसरा वो न्यूनतम अंक से 21 अंक ज्यादा पाता है, ये जो 35% होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला 21 अंक ज्यादा पाता है, यानी अगर 21 अंक कम पाया होता तो ये भी यहीं पर आ गया होता। तो कह पूर्णांक बताओ, पूर्णांक मैंने कह दिया 100% होगा, पूर्णांक अपना स्वयं होगा। अब आप इस बात को थोड़ा सा देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का अंतर कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए ये बीच में उत्तीर्णांक है, 23 से लेकर 35 के बीच का अंतर आ रहा है 21, ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है, टोटल हो जाएगा 36। 36 हुआ कि नहीं हुआ, 15 ये और 21 ये, 2 1 3 5 1 6, 36 हुआ ना, 36% हो रहा है टोटल। कंफ्यूजन हो रही है क्या, नहीं 36 अंक हुआ, सॉरी ये अंक है, मेरा अंक है ना 15 अंक। और ये प्रतिशत थोड़ा सा देखिए कितना है, तो 15, 23 और 35 ये किसके बराबर है, 12% के। अरे 23 होगा, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इस तरह करके 35 होगा, तो जो 12% है ये 36 के बराबर है। देखिए 23 से 35 के बीच क्या अंकों का अंतर कितना है, तो 36 ऊपर देख लीजिए, और प्रतिशत का अंतर कितना है, तो 12, यही बात मैंने लिखा है, 12% बराबर 36 अंक के, 1% बराबर 12 तिया 36, 3 के, और 100% इन्होंने आपसे पूछा है, तो 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 300। आंसर आ गया, कोई डाउट, ये यहाँ पर इनका 300 आ रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है और 6% अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 320 अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत से 4% अंक अधिक प्राप्त करता है। फिर वही बात यहाँ पर, एक बार अगर आपको पिछला सवाल नहीं समझ में आया तो इसको एक बार समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए एक लड़का 240 नंबर पाता है, ये 240 नंबर मान लीजिए 240, और 6% अंकों से फेल हो जाता है, यानी बीच में कहीं फेल होगा, फेल फेल हो जाता है, यानी कि यहाँ तक पहुंच गया होता, तो 6% अंक, यहाँ पर लिखा है 6%, कितना 6%, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का अंतर है ये 6% है, 6% से बेचारा फेल हो गया। और दूसरा विद्यार्थी 320 पाता है और वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 4% अधिक अंक पाता है। एक लड़का 320 जो पाया है यहाँ पर 320, ये कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत से 4% अधिक अंक प्राप्त करता है, 4% अधिक अंक प्राप्त करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 4% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अब ये इनके बीच देखिए पूरा हकीकत में कितना अंतर है, तो 6% ये 4% ये, इन दोनों के बीच का अंतर आपका आ जा रहा है 10% का, 10%। और अंकों में देखिए 240 से 320 है 80 का, तो 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 8, और 100% बराबर 800, यानी कि 800 ये है आपका पूर्णांक। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का सी देखिए विकल्प में 800 दिया हुआ है, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसी तरह से सवाल को लगाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। एक संख्या को 37 से 1/2% बढ़ाने पर उसका मान 33 हो जाता है। ये जो 37 से 1/2 लिखे हैं ना, इसका मतलब होता है 3/8, यही आपको याद करना, मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी वही बता रहा हूँ कि आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। जैसे 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। अगर आपको ये चीज नहीं याद है
तो फिर आप इसको ऐसे करिए, 37 सही 1/2% है, तो इसको पहले सॉल्व करिए। तो 37 दूना 74, 1 75/2, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो इसके बटे 100 मैंने यहाँ लिख दिया। उसको काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौक 100, देखिए 3/8 आ गया ना। तो ये कह रहा है कि एक संख्या को इतना बढ़ाने पर, यानी 3/8 बढ़ाने पर उसका मान 33 हो जाता है। यानी संख्या 8 थी, कितनी थी ये पूरी संख्या को बताता नीचे वाला, और इसको कितना बढ़ाया गया 3, तो 8 पर 3 बढ़ाया गया तो कितना हो गया 11 हो गया। तो 11 किसको बताएगा 33 को। 8 संख्या थी, 3 बढ़ा दिया गया तो 11 हो गई। कह रहा है कि उस इतना प्रतिशत बढ़ाया गया 3/8, यानी 8 पर 3 बढ़ाया गया तो 11, 11 33 को बता रहा है। तो एक किसको बताएगा, तो आप कहेंगे एक बताएगा 11 3 33 3 को। तो कितनी संख्या है 8, तो 8 किसको बताएगा, तो 8 बताएगा 8 तरीके 24 को, यानी संख्या कितनी है 24 है। ठीक है, समझ में आया आपको। 37 से 1/2% का मतलब 3/8, 8 पर 3 बढ़ाया गया तो 8 पर 3 अगर बढ़ाया गया तो 8 में 3 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 किसको बता रहा है 33, क्या है उसका 33,000 मान, तो 11 33 को, तो 1 किसको 3 को, 8 किसको बताएगा 24 को। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर, अपने वेतन का 20% दैनिक वस्तुओं पर, 10% मकान किराए पर, 15% बच्चों की फीस पर और 5% कपड़ों पर खर्च करने के बाद राम के पास 20,000 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो पहले देख लीजिए कितना टोटल खर्चा कर रहा है। 20 अपने वेतन का 20% दैनिक वस्तुओं पर खर्चा कर रहा है, 10% मकान किराए पर खर्च कर रहा है, प्लस 10% देख लीजिए मकान किराए पर, प्लस 15% बच्चों की फीस पर खर्च कर रहा है, और 5% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, यही ना। तो 15 5 20 10 30 20 50, यानी 50% कुल खर्च कर दिया वो। कल राम के पास बच रहा है 20,000 रुपये, तो 50% का मतलब भाई होता है 50/100, यही ना। यानी 100 में से 50 खर्च कर दिया तो बचा कितना, आपको 100 में से 50 खर्च कर दिया तो 50 बचा, तो वापस 50% किसके बराबर है, ये 20,000 के बराबर है, 20,000 के बराबर है। तो 50% 20,000 के बराबर पूछ रहा है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन 50% खर्चा कर दिया, यानी कि 20,000 बचाया है, और 50% जब उसको बचाया और 50% खर्चा भी किया, दोनों चीज 50-50 है, तो 20,000 वो भी रहा होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40,000 उसका वेतन 40,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। देखिए आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करिए, और थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, मैं बार बार बोलता हूँ। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बताएं यूपी टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मैथ और इंग्लिश पढ़ते हैं प्रतिदिन। इंग्लिश का जो हाथ से लिखा हुआ नोट है, जो कि इसके पहले भर्ती हुई थी उसमें मैंने बनाया था, और उससे काफ़ी प्रश्न फंसे थे, तो आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, बहुत ईजिली आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। एक शहर है, 55% पुरुष है, बचे कितने 45। जाहिर सी बात है भाई, 100 में से अगर 55 पुरुष हैं, 55%, तो बचे कितने 45%। और 45% कह रहा है कि अगर महिलाओं की कुल संख्या 1350 हो, तो ये महिलाओं की संख्या कितनी है 1350 है, यही तो 45% के बराबर है भाई, यही तो 45% है, क्योंकि 55% पुरुष है। तो कुल जनसंख्या पूछा है तो 45% 1350 के बराबर है, तो 1% निकाल लीजिए आराम से, 1350/45, इसको काट दिए 3 बार में 0, ये 30 हो गया। 1% बराबर कितना हो गया 30 के। तो 100 की कुल जनसंख्या पूछा है तो 100% बराबर 30 × 100, तो कितना हो गया 3,000 हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 8, आज का अंतिम सवाल है ये। किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर उसका मान 65 हो जाता है, तो संख्या बताइए। आसान सवाल है ये भी। किसी संख्या को 25% बढ़ा दीजिए, 25% का मतलब क्या हो गया 25% का मतलब 25/100, यानी कि 100 में 25 बढ़ाया गया। इसको मैं काट के छोटा भी कर सकता हूँ, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, यानी संख्या 4 से 1 बढ़ा दी गई। तो आगे बताइए, जब 4 से 1 बढ़ा दिया जाएगा तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 हुआ तो उसको बता रहा है कि इसका मान 65 हो गया, यानी 65। 5 किसको बता रहा है 65 को, 5 यूनिट 65 को बता रहा है। इस जो हमारा परसेंटेज में को परसेंटेज को जब आप काट के छोटा करते हैं तो जो ये आता है ये यूनिट होता है,
और ये हकीकत की वैल्यू होती है। तो 5 यूनिट अगर हमारा 65 को बताएगा तो एक इसको बताएगा, तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 3 15 13 को। और 25 और कह रहा है कि तो संख्या बताइए, संख्या यहाँ पर हमने कितनी मानी है, 4। 4 पर ही तो एक बढ़ रहा है भाई, और 5 हो रहा है, 5 65 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 गुणे 4, 13 चौको कितना हो जाएगा, 52। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये इतने ही प्रश्नों का सेशन है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए काइंडली, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है। अगर हम आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप इतना काम करें, कम से कम शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग मन से और एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।